हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको टॉपिक कराऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग के मैं आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ, राउंड रॉबिन और लास्ट आज हमारी है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सारा मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करा चुकी हूँ एंड लास्ट आज सीपीयू शेड्यूलिंग का है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आपके दोनों में ही यूज़ होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव में भी और प्रीएम्प्टिव में भी। दोनों में ही हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव जैसा कि आपको पता है, कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद ही हम सीपीयू दूसरे प्रोसेस को देते हैं, लेकिन प्रीएम्प्टिव में हम फोर्सफुली भी उसे स्टॉप कराकर दूसरे प्रोसेस को अपना सीपीयू दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपके दोनों में ही इसका यूज़ होता है और अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू दोनों ही मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं यह मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि क्या क्वेश्चन है। इसमें आपके पास है प्रोसेस P0, P1, P2 एंड P3। फिर आपका अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3। देन बर्स्ट टाइम में आपके पास 4, 3, 3 एंड 5। ठीक है, फिर आपको प्रायोरिटी गिवन है कि कौन सी प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। इसकी है 3, 4, 6 एंड 5। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाई है, प्रायोरिटी 6। तो P2 की प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको आएगा कि ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपको जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के मेथड को यूज़ कर आपको फाइंड करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ये आपने फाइंड करना है। क्लियर। तो अब मैं सबसे पहले जो है आपको करा रही हूँ एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रीएम्प्टिव्स के थ्रू, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी के थ्रू। तो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी यानी कि फोर्सफुली स्टॉप कराना। इट मीन्स जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको सबसे पहले आप दोगे सीपीयू। उस तरीके से हम इसे कैसे करते हैं अब आप देखो। सबसे पहले आपने सेम वही करना है, गैंट चार्ट बनाना है जिसकी हेल्प से आप कंप्लीशन टाइप को फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट आपका 0 से ही होता है। 0 पर आप देख रहे हो कौन सा प्रोसेस अराइव किया है, P0। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं कि हम इसमें प्रायोरिटी को चेक करें, जबकि प्रायोरिटी तो सबसे ज़्यादा हाई आपकी P2 की है, लेकिन 0 टाइम पर P2 अराइव ही नहीं करता। तो अराइव ही P0 कर रहा है, तो हम सबसे पहले P0 को ही CPU अलॉट कर देंगे। करेंगे कितना, ओनली 1 किया। इट मीन्स आपका जो बर्स्ट टाइम है कितना रह गया, 3। ठीक है, अब 1 टाइम पर आपका P1 भी अराइव कर जाता है। ठीक है ना, P1 भी अराइव कर रहा है, तो हम P1 को भी 1 अलॉट कर देंगे। इट मीन्स 2। तो इसका बर्स्ट टाइम कितना रह गया आपका, 2। ठीक है, अब आप जब तक प्रायोरिटी चेक नहीं कर सकते जब तक कि और प्रोसेस भी यहाँ पर अराइव ना कर जाएं। अब 2 पर प्रोसेस 2 भी अराइव कर रहा है, प्रोसेस 2 भी अराइव कर रहा है ना। तो प्रोसेस 2 जब अराइव कर रहा है तो आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी थी वो भी आपकी प्रोसेस 2 की ही थी। क्लियर। तो प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, तो अब उसकी बर्स्ट टाइम कितना है, 3। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है अब वो अराइव कर चुका है, तो हम उसको पूरे टाइम के लिए दे देंगे सीपीयू। कितना हो गया, 2 + 3 5, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 3 है ना। 2 + 3 5। इट मीन्स ये तो कितना हो गया, 0। प्रोसेस 2 का काम ख़त्म। इसके बाद हाई प्रायोरिटी किसकी है, P3 की। पर क्या P3 5 पे अराइव कर रहा है, यस, P3 3 पर ही अराइव कर गया था।
तो P3 अब क्योंकि सारे प्रोसेस अराइव कर चुके हैं, तो अब आपको जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसे सबसे पहले आपको CPU देना पड़ेगा। तो P2 के बाद P3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो आप किसको CPU अलॉट करोगे? P3 को। और कितने टाइम के लिए? 5। तो 5 + 5 10। ठीक है। अब आपका कौन सा? ये भी 0 हो गया। अब आपका बचता कौन सा है? प्रोसेस 0 और प्रोसेस 1। अब प्रोसेस 0 और प्रोसेस 1 में हाई प्रायोरिटी किसकी है? प्रोसेस 1 की। तो इसके बाद हम किसको देंगे? प्रोसेस 1 को। कितने टाइम के लिए देंगे? अब इसका बचता ही 2 है, क्योंकि एक हम इसे पहले दे चुके थे। तो कितना हो गया? 12। लास्ट है आपका, ये भी 0 हो गया। लास्ट आपका बचता ही P0 है, और उसको अभी कितने की रिक्वायरमेंट थी? 3 की। तो लास्ट हो गया आपका 15। इस तरीके से गैंट चार्ट बनाएंगे। अब आपको क्योंकि फाइंड करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जिसके लिए आपको कंप्लीशन टाइम का पता होना ज़रूरी है। अब कंप्लीशन टाइम देखो, P0 कहाँ पर कंप्लीट कर रहा है? 15 पर। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 12। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? आपका 5। और P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 10। क्लियर? देन आप फाइंड आउट क्या करते हो? टर्न अराउंड टाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम में 15, अराइवल टाइम है 0, तो P0 का टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया? 15। ऐसे ही है 12 - 1, इट मीन्स 14, नो सॉरी 11। तो 5 - 2 इट मीन्स 3, 10 - 3 = 7। तो अब आप टर्न अराउंड टाइम का टोटल कर लेंगे। जब हम टर्न अराउंड टाइम का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। और 36 की हेल्प से आप निकाल सकते हो एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इट मीन्स 36 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स आपका टर्न अराउंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया? 9 थ्रू प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। क्लियर? अब मैं इसी क्वेश्चन की हेल्प से, ये तो आपका किससे था? प्रीएम्प्टिव से। इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी नॉन प्रीएम्प्टिव का, जो कि मैं सिर्फ आपको गैंट चार्ट बताऊंगी। आगे का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये है प्रीएम्प्टिव का। अब है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव। और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि एक प्रोसेस को कंप्लीट, जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट नहीं कर लेता अपने प्रोसेस को, तब उसके बाद ही आप सेकंड प्रोसेस को CPU अलॉट करते हो। तो बनेगा किस तरीके से? सेम वैसे ही 0 पर है, और 0 पर आपका प्रोसेस 0 ही आता है। प्रोसेस 0 को कितने टाइम के लिए चाहिए? 4 के लिए। आप पूरा उसको दे दो 4, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। देन 4 पे आपको देखो सारे ही प्रोसेस अराइव कर चुके हैं, ये 1 पे 2 पे 3 पे। तो P0 के बाद हम किसको देखेंगे? अब जब क्योंकि सारे ही प्रोसेस अराइव कर चुके हैं, तो आप इनकी प्रायोरिटी को चेक करोगे, क्योंकि P4 पर आया ना। P0 को हमने पूरा दे दिया, 4 था इनका, 4 पूरा दे दिया, और 4 टाइम पर हमारे सारे प्रोसेस ने अराइव कर लिया। जब आपके सारे प्रोसेस ने अराइव कर लिया, तो आप क्या चेक करोगे? उसकी प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है P2 की। देन गिव टू P2। और P2 को कितने टाइम के लिए चाहिए था? 3 के लिए। तो 4 + 3 हो गया 7। क्लियर? देन नेक्स्ट किसकी है प्रायोरिटी हाई? 5, यानी कि P3 की। तो P3 को देंगे कितने टाइम के लिए चाहिए? इसको 5 के लिए ही। तो 7 + 5 आपका कितना हो गया? 12। देन लास्ट आपका बचता ही P1 है, जिसको चाहिए 3 के लिए, वो आपका हो गया 15। तो आप ये देखो कि दोनों के प्रीएम्प्टिव से आप चाहे फाइंड करो चाहे नॉन प्रीएम्प्टिव से करो, दोनों का जो कंप्लीशन टाइम है वो सेम आ रहा है। ये P1 का है, P2 का है, P3 और P0। तो ये आपका आ गया कंप्लीशन टाइम। ठीक है? उसके बाद आप इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाउंड कर सकते हो। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चाहे आपका प्रीएम्प्टिव से आ जाए चाहे आपका नॉन प्रीएम्प्टिव से आ जाए।
तो आज की एक वीडियो में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि मैं सीपीयू शेड्यूलिंग का सारे ही एल्गोरिदम करा चुकी हूँ, सारी शेड्यूलिंग करा चुकी हूँ, जिसमें आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग सभी को मैंने कवर किया है। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको SJF के थ्रू, SJF मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को यूज़ कर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन है आपका कि आपके पास प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। आपके पास अराइवल टाइम है 0, 1, 2 और आपका बर्स्ट टाइम है 7, 4 एंड 8। ठीक है, इस प्रोसेस को, अराइवल टाइम को और बर्स्ट टाइम को यूज़ कर आपको सिर्फ ड्रॉ करना है गैंट चार्ट। ओनली आपको यही ड्रॉ करना है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, या किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग, आपके एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप नेट का दे रहे हो या गेट का दे रहे हो, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपको ये शेड्यूलिंग मस्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।